हे दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सिंह। आप सभी मेरे भाई बंधु लोग, आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और पेपर जो है आप लोग दे करके बेहतर तरीके से आए होंगे। अब मन में क्या है कि सवाल एक उत्पन्न होगा कि भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है आरओ की। तो प्रश्न बड़ा जायज़ है, क्योंकि मन में आता है भाई कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना हमने किया है, क्या हमने बेहतर कुछ किया है कि नहीं किया है, प्रश्न का लेवल कैसा था और पिछले वर्ष कट ऑफ कितनी गई थी, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी के आधार पर चीज़ों को देखा जाए तो तभी कट ऑफ डिस्कस हो सकती है। अगर आप देखोगे तो इस बार पेपर बड़ा बढ़िया पूछा था। पेपर तो कहने का मतलब ये है कि ना तो बहुत सरल कह सकते हो उसको, ना तो बहुत कठिन कह सकते हो कि मॉडरेट टू इजी था। एक तरीके का क्या है भैया, पेपर बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इतना स्लो, मतलब इतना सिंपल भी नहीं कि जितना आपको लग रहा होगा। क्योंकि जो भी प्रश्न करंट अफेयर के देखो वन लाइनर ही सही, लेकिन प्रश्न अच्छे पूछे गए थे। रही बात इतिहास थोड़ा सा जिसने पढ़ा था उनके लिए सरल था, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतना आसानी से डिस्कशन करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप देखो कि एग्ज़ाम के पैटर्न किस प्रकार से बदला हुआ है, जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसके और अब की बार वाले में कितना ज़्यादा फर्क है। पिछला वाला जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें देखा जाए जो प्रश्न पूछे थे सब कूट भाषा वाले बना करके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे। एक्सपेक्टेड था कि सेम उसी तरीके से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, परंतु हुआ ही नहीं। इस बार आयोग ने क्या किया भैया, वही पुराना पैटर्न अपना जो 2014 में बनाता था उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर लिया। इसका मतलब क्या, वन लाइनर टाइप के आपको देखोगे 2013, 14, 12 में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलता था कि भैया किस तरीके से आपके क्वेश्चन के लेवल हुआ करते थे। इसका मतलब क्या कि जो पढ़ने वाले विषय तौर पे जो पढ़ने वाले छात्र थे उनके लिए थोड़ा सा कठिन ये होता है कि वो फैक्ट उतना याद नहीं रख पाते, क्योंकि दिमाग इतना सेटअप होकर के चलता है उनका कि उन्होंने सोचा था कि भाई पेपर पूछेगा तो कुछ बेहतर, मतलब इस तरीके से जैसे पिछली बार पेपर पूछा था उसी तरीके से बच्चे प्रिपेयर होकर के ज़्यादातर लोग गए हुए थे। परंतु इसने वन लाइनर पूछा जो 2013-14 के पैटर्न को फॉलो किया। अब देखो यहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा हुआ जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर को बेहतर तरीके से आगे क्लियर किया था, उनके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा रहा। क्योंकि आप देखोगे तो रिपीटेड प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत नया प्रश्न पूछा गया, सब रिपीटेड प्रश्न थे। और जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया था पिछले कुछ दशकों से, 10 साल का पेपर जिन्होंने सॉल्व किया रहा उनके लिए बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बात भी सत्य है कि फैक्ट याद करना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अगर इसके कट ऑफ को लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले तो कट ऑफ जानने के पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं जो आपके लिए डेटा ये महत्वपूर्ण होगा। अगर मैं देखूं तो 2016 का कट ऑफ जो ऑफिशियल आया हुआ था, क्योंकि ऑफिशियल ये जारी कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिए। 2016 का कट ऑफ हुआ करता था आरओ का, वो कितना था भैया, सामान्य वर्ग का 129 गया हुआ था। कितना था भाई, 129 गया हुआ था, ठीक। अनुसूचित जाति के लिए 117 गया हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए जो हुआ था, तो यहाँ पे आप देखोगे एससी एसटी दोनों का मतलब अंतर काफी देखने को मिलता है। 102 इसका गया हुआ था। ओबीसी का कट ऑफ 132 था, इसका मतलब जनरल से भी ज्यादा था, ठीक है। जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ जो गई थी 2016 में वो ओबीसी की गई थी। और महिलाओं की कट ऑफ 122 थे। इसका मतलब क्या, ये पेपर का कौन सा भी है, ये 2016 वाला पेपर का है जो ऑफिशियल जो है आयोग के द्वारा जारी किया गया था। सेम उसी प्रकार से 2017 वाला जो पेपर हुआ था, 2017 का कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो सामान्य का कितना था भैया, 2017 का पैटर्न थोड़ा सा बदला था, ठीक है। 2017 वाला जो पैटर्न था वो बदलाव देखने को मिला था। तो टोटल आपको कितना देखने को मिला भैया, 122। इसका मतलब कट ऑफ आपका थोड़ा सा गिर गया था, ठीक। अनुसूचित जाति के लिए 105 और अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 122, लगभग जनरल और ओबीसी लगभग सेम थे। और महिलाओं के लिए कट ऑफ जो थी वो 112 थी, ठीक है। अब ध्यान रखो 2021 में मतलब बढ़िया प्रश्न पूछा, जैसे लेवल जो होता है लेवल को उस तक मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कट ऑफ और गिर गई, 115 आ गई, ठीक है। सामान्य वर्ग का 115 आ गया, अनुसूचित जाति का 96 आ गया, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का 82 आ गया और अन्य पिछड़ा और ओबीसी का 113 है। ये देख पा रहे होंगे कि
जैसे ओबीसी का और इनका लगभग सेम। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गई थी वो 2021 में ईडब्ल्यूएस का गया था, यानी 117 क्वेश्चन गया था, ठीक है, 117 नंबर, ठीक। महिलाओं के लिए कितना था भैया, 110। अब देखो ध्यान रखना, मैंने उन सारी चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अनुमान लगा सको कि पेपर किस तरीके से बने थे और क्या था। इस बार पेपर क्या था भैया, पुराने पैटर्न पर, मतलब 2013, 14, 15 का जो भी था उसमें आपको उस पैटर्न पे फॉलो करना शुरू किया। 2014 की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई थी 148, ऐसा सुनने में आता है, मतलब कि 148 लगभग कट ऑफ गई थी। इसका मतलब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार भी पैटर्न कुछ वन लाइनर टाइप के ही प्रश्न पूछे गए, लेकिन याद रखिए सीटों की संख्या भी बड़ा मैटर करती है। और दूसरा टोटल भैया जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो गए हुए थे पेपर देने, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो भैया, तो अगर देखा जाए तो टोटल ये लगभग 43%, ठीक है, लगभग कितना भैया, 42 दशमलव समथिंग, मतलब लगभग 43% बच्चे ही प्रेजेंट हुए। इसका मतलब ये 43% बच्चों में सीरियस बच्चे जो गए थे वही ज़्यादातर लोग गए हुए थे। इसका मतलब कंपटीशन है, लगभग 4 लाख समथिंग बच्चे पेपर दिए हुए, ठीक। इसका मतलब क्या है, सीटों की संख्या भी लगभग 500 के आसपास जो भी है, ठीक। तो नंबर का स्टूडेंट की वजह से क्या हुआ, ये तो है जो गए हैं तो पेपर दिए हैं तो बढ़िया दिए होंगे। लेकिन अब स्कोर की बात करते हैं, तो जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े कन्फ्यूजन भी करते हैं। आपको आया तो आया, नहीं तो सीधा खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, डेटा वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इतिहास में आप देखोगे प्रश्न जो भी पूछे गए थे, 1-2 प्रश्न एंशिएंट वगैरह से जो पूछे गए थे वो थोड़ा सा जैसे भोज वोज को लेकर के पूछा गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा कठिन उसको माना जाता है, वो कठिन की श्रेणी में आए थे। बाकी आप देखोगे साइंस के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, जो भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था बढ़िया प्रश्न पूछा गया था, नॉर्मल नहीं कह सकते उसको। इसीलिए मैंने कहा भैया ना, मॉडरेट टू इजी की तरफ गया, ठीक है। अब ध्यान रखो, मैटर ये करता है कि इन सभी चीजों को मैंने देख लिया, किस प्रकार से पैटर्न में बदलाव आया। अभी तक कट ऑफ हाईएस्ट की बात करते हैं तो कितना जा चुका भैया, 129, और वो भी 2016 का पेपर आसान नहीं था। अगर आप देखोगे तो पेपर आसान नहीं था, ठीक है। लेकिन अब मैटर करता है कि 2025 का पेपर किस प्रकार से गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ साथ अगर हम लोग इसकी चर्चा करें 2025 की, तो 2025 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है, संख्या इस बार ज़्यादा है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ जो है, वन लाइनर को इतना ज़्यादा, आप देखो हवा बनाने के लिए क्या होता ना, अभी आप पूछोगे तो कहीं से अगर आप पोल निकलवा करके रखोगे तो अभी सब बता देंगे भैया 160 हमारा गया, 165 गया है। और होता क्या, वास्तविकता पता है, एग्जाम सेंटर के बाहर निकले भैया हमारा 160 क्वेश्चन सही है, जैसे आए आंसर की मिलाए भैया वो 100 के आसपास गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हवेबाजी में मत चलिएगा। कुछ लोग तो कोचिंग वाले ऐसा डांस करना शुरू कर दिए, भैया हमारे ही पढ़ाए हुए सब कुछ आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें केवल जुमलेबाजी हैं, इनसे आप दूर रहिए। कहने का यही है कि भैया पेपर का अगर लेवल देखते हुए कट ऑफ की डिस्कशन किया जाए और इनको अगर मिला करके देखा जाए तो एक आसपास पे ही कट ऑफ रहने वाली, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। केवल एक हवा बना करके रखा गया कि भैया 140 निकल जाएगी, नहीं भाई। ध्यान रखना, अगर मैं 2022 की अगर सामान्य वर्ग की बात करता हूँ तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ में जो है, मैं एक कह सकते हो कि देखा जाए इन पिछले दशकों को उठा करके देखा जाए तो जो इसका है तो ये आपको मैं बता दूं 126 ±2, ठीक है, प्लस माइनस क्या है भैया 2। यही क्या है कि 130 के ऊपर तो किसी प्रकार से ही जाने वाली नहीं। मैंने आपको 126 ±2 इतना किया है, मतलब 128 भी जा सकती है, 127, 126, मतलब कुल मिलाकर के 125 और 130 के बीच में मैंने एक एवरेज बनाए हुए, इतने तक आपको देखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भैया इनके हिसाब से अगर बात कर ले तो पहली चीज ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस बीच जितने भी रिजल्ट आए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं ज़्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें भैया तो इसमें भी आप देख लीजिए 1-2 नंबर हमेशा ज़्यादा ही आपको देखने को मिलते हैं, तो 127 ±2 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी का और लगभग आपका ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहने वाले। इसका मतलब क्या है कि लगभग आप देखोगे तो यही
लगभग EWS और OBC का लगभग कट ऑफ मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि EWS में भी बच्चे जो हैं जो भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भरना शुरू कर दिए हैं और दूसरा OBC में बच्चे पढ़ भी रहे हैं बढ़िया से, इसी वजह से ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। मेरा क्या है एक अनुमान जितना मैंने लगाया, क्योंकि पेपर को बहुत एनालिसिस किया गया है, पेपर को मैंने देखा, पेपर को जिस तरीके से पेपर हुआ है उस तरीके से पेपर को अगर आप देखोगे ना समझ में आएगा पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, मैंने पेपर खुद दिया है तो उस चीज़ को मैंने देखा है। तो बच्चों को क्या है, बच्चे बाहर निकल करके जो बोलते हैं उसमें और अंदर की आप जो दे करके आए खुद आपको अपनी सच्चाई खुद पता चलती है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, अगर महिलाओं की बात कर ले, ठीक है, महिला की कट ऑफ जो है, अब देखो यहाँ पे अंतराल अगर देखोगे तो एक साल तो ऐसा था भैया, एक साल आप देखोगे तो महिलाओं की लगभग सामान्य वर्ग से आसपास आपको दिखाई देते हुए नजर आती है। ठीक है, इसका मतलब लगभग आपके 7 से 10 नंबर का, मतलब 7 से 10 नंबर का फर्क आपको हमेशा देखने को मिला है। तो एवरेज एंड एवरेज अगर लगा करके देख लिया जाए भैया तो महिलाओं को लेकर के, तो महिलाओं को यहाँ पर अगर कट ऑफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहेगी, लगभग 119 प्लस माइनस 2 रख सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि वही एन एवरेज लगभग 10 नंबर का, 8 नंबर 9 नंबर का आप एवरेज लगा के देखोगे तो लगभग आपको इतना देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से SC और ST का देख लोगे तो यहाँ पे अनुमानता देखो 117, इसका मतलब क्या, इधर से कट ऑफ ज़्यादा था, इनके मुकाबले अगर आप देखा जाए तो लगभग आपके क्या है भैया 129 और 117, इसका मतलब 12 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे 17 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे आप देखोगे तो 15 4 19 नंबर का डिफरेंस। तो लगभग कहने का मतलब यही है कि भैया अगर आप इनका दोनों का निकालोगे तो लगभग 15 नंबर के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि बच्चे अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखोगे लगभग वही कट ऑफ आपको दिखने मिलेगी 14 2 16 नंबर का। ठीक है, इसके बाद 16 2 18 का, इधर भी देखोगे तो लगभग 12 15 का, तो कुल मिला के लगभग 13 14 नंबर आपको इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब इन्हीं में से अगर आप देख सको तो इन्हीं में से आप क्या करिए भैया, SC और ST का भी कट ऑफ आप डिक्लेयर कर सकते हैं 10 12 नंबर जनरल से कम। ठीक है, 10, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों की क्या है संख्या बढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार उनका वो है, तो 10 12 नंबर आप क्या करिए आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको देख करके चलूँ तो लगभग 112 113 नंबर का कट ऑफ जो बनेगा वो आपका इन कैटेगरी का बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एन एवरेज है, मैंने किसी, देखो ये कोई कैलकुलेशन ये मत समझिएगा कि एग्जैक्टली सही होगा, लेकिन पिछले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार से कट ऑफ को अगर आप देखो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी कट ऑफ बन सकती। पेपर मैं पहले बता दे रहा हूं बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, जो लोग हवा बना रहे पेपर बहुत इजी है, नहीं भाई पेपर इजी नहीं है, पेपर मॉडरेट टू इजी की तरफ गया हुआ है। लगता है हिंदी घुमाने वाले प्रश्न थे, हिंदी इतना सरल नहीं था। जो लोग कह रहे हैं भैया 60 में 60 60 में 60 मानने वाले बहुत रेयर केस वाले तुमको मिलेंगे, वरना हिंदी इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, हिंदी को घुमाया गया है, GS आपको कराया गया, बिल्कुल लगता है। देखो क्या होता है, एक फ्लो बन जाता है, जैसे आप पेपर को टिक करते हुए चल रहे हो, एक फ्लो आपका बना हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली डेटा है। डेटा हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, डेटा को याद रखना, डेटा को स्टोर करके रखना एक बड़ा बहुत चैलेंजिंग विषय होता है। कोई अगर आप देखोगे तो मिलाने वाले प्रश्न होते जैसे क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आप सोच करके मिला सकते हो, लेकिन डेटा वाले प्रश्न आपने मारा तो एग्जैक्टली सही हुआ तो सही हुआ, नहीं तो फिर आपके गलत ही होने वाले। तो ये मत समझिएगा जो लोग हवा बना रहे हो भैया 160 क्वेश्चन हमने सही किया 150 हो भैया, सब के सब डाउन है। उनका रियलिटी वही है कि 120 115 120 ऐसे आकर के गिरेंगे। वो अभी क्या है ना, लगता है भाई सब सही ही है। ठीक है, छोटे छोटे सिली मिस्टेक सबके साथ होती है, वो आपके साथ भी होगी। इसी वजह से कट ऑफ मैंने जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ थी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग 125 130 की स्कोर अगर आप छू रहे हो भाई 100% मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी भाई। ठीक है, इसके ऊपर कट ऑफ जाने का मतलब आपका क्या है ना कि एक तरीके की सीट भी ज़्यादा है, सीट मतलब कई सालों के बाद सबसे ज़्यादा सीट आई है, सीटों का इफेक्ट बहुत पड़ता भी है। और बच्चे भी आपके टोटल 42% ही आपके जा करके गए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा भी नहीं कि सब 42% सिर्फ पढ़ने वाले ही गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी पढ़ाई नहीं किए फिर भी पहुंच गए हैं पेपर देने, घूमने टहलने के उद्देश्य से भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे सीरियस कैंडिडेट ही वहाँ पे पहुँचे हैं। जो कंपटीशन होता है 50,000 या लाख बच्चों में, 1 लाख बच्चों में आप मान चलिए वही आपका होता है। ठीक, तो आप सभी लोग निराश नहीं
होना है। बढ़िया जिसका स्कोर 130 के इर्द गिर्द 125 आ रहा है तो भी वो रेडी रहिए भैया, आपको मौका मिलेगा। और जितने लोग भैया आंसर की जारी कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जितनी आंसर की जारी हुई होगी, यूट्यूब के आंसर की के हिसाब से 5-7 क्वेश्चन भैया लेस या हो सकता है बढ़ जाए, यही मानिएगा। क्योंकि एग्जैक्टली कोई यूट्यूब का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो एग्जैक्टली आपको 100% आपको सही उत्तर बताए। क्योंकि आयोग है भाई, आयोग अगर कुछ बनाया हुआ है तो आयोग को एक्सपेक्ट करना, और किसी कोचिंग वाले के बस की बात नहीं कि भैया एग्जैक्टली उसको सही बता देना। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बने हुए हैं। ठीक है, और बढ़िया तैयारी करते रहिए, ईश्वर चाहेंगे सब अच्छा होगा। बढ़िया से मेहनत करिए, जल्दी 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आएगा, बहुत लंबा समय नहीं लेगा, हो सकता है जल्दी दे दे, लेकिन ये हमारा अनुमान है कि 45 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।